हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो केस स्टडीज़ के ऊपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि आप एक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में एसडीएम के रूप में पदस्थापित एक युवा आईएएस अधिकारी हैं। आपके क्षेत्र में एक पुराना बांध है जो लगभग 2 दर्जन गांवों को बाढ़ से सुरक्षा करता है, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा इसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। एक दिन आपको फ़ोन आता है कि क्षेत्र में ग्रामीणों ने मरम्मत का काम छोड़ दिया है और वह कार्यस्थल से भाग रहे हैं, क्योंकि जल का दबाव बनने के कारण बांध टूटने वाला है। आप शीघ्रतापूर्वक घटनास्थल पर पहुंचते हैं और ग्रामीणों को भय एवं आतंक से ग्रसित देखते हैं। लोगों को नियमित रूप से निकालने में 2-3 दिन का समय लगेगा। यदि बांध अभी टूट जाता है तो जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक हानि होगी। आपका ध्यान बांध के समीप निर्माण स्थल पर पड़े हुए जियो बैग पर जाता है। ये कुछ समय तक बांध को रोके रख सकते हैं। आपको ज्ञात होता है कि जल को गांव में घुसने से रोकने के लिए इन बैगों का बांध पर उपयुक्त रूप से रखवाने के लिए केवल जनशक्ति की आवश्यकता है, लेकिन लोग भय से ग्रसित है एवं क्षेत्र से भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप एक एसडीएम है जो किसी एक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आपका चयन किया गया है। वहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि उपयुक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी परिस्थिति में एक सिविल सेवक के आवश्यक गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि एक सिविल सेवक ऐसे कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। और दूसरा, इस परिस्थिति में संभालने के लिए आपके पास क्या विकल्प है, उनमें से प्रत्येक विकल्पों को उसके गुण एवं दोष सहित मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर जो कैसा आएगा, पहला आएगा हितधारक। यहाँ पे हितधारक मतलब इस क्षेत्र में जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कौन कौन से हितधारक हैं, मतलब एसडीएम जहाँ पे दिया हुआ है एसडीएम ग्रामीण एवं प्राणी है। प्राणी में यानी गाय भैंस जो पालतू जानवर होते हैं, फिर संपत्तियाँ भी होंगे, घर हो सकते हैं। यह परिस्थिति एक युवा एसडीएम के लिए एक कठिन परीक्षा है। बांध का कुछ समय तक खड़े रहना अत्यंत आवश्यक है ताकि लोगों को व्यवस्थित रूप से उस क्षेत्र से निकाले जा सके। इस कार्य में जियो बैग मदद कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण इतने घबरा गए हैं कि वह मरम्मत कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। अब एक आईएएस के पास कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। पहला गुण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईआई। उच्च स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता ऐसी स्थिति को सफलतापूर्वक संभालने के लिए बहुत आवश्यक है। एसडीएम को आवश्यक रूप से ग्रामीणों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और उन्हें ग्रामीणों में व्याप्त भय एवं आतंक का गहराई से आकलन करना चाहिए। इससे उन्हें प्रेरित करने में मदद मिलेगी। तो पहला पॉइंट ये गया। दूसरा आएगा साहस एवं प्रतिबद्धता। वहाँ की स्थिति किसी भी जीवन के लिए वास्तविक खतरा है, लेकिन बांध को खड़े रहना जरूरी है ताकि बहुमूल्य संपत्ति एवं जीवन को बचाया जा सके। ऐसी स्थिति में लक्ष्य के लिए साहस एवं प्रतिबद्धता दोनों अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, कठिन परिस्थिति में दूसरों के प्रति प्रेरित करने की क्षमता। ये एक अत्यंत आवश्यक कह सकते हैं आप कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुणों में से एक है सिविल सेवक के लिए। यह भी दिया हुआ है कि एसडीएम को कठिन परिस्थिति में लोगों को प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए ताकि जियो बैग्स शीघ्रता से रखे जा सके। चौथा, निष्पक्षता एवं त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। यानी एसडीएम को ऐसी स्थिति में जहां भय एवं आतंकवाद लोगों को हावी हो सकते हैं, त्वरित तर्क संगत निर्णय लेना चाहिए एवं सक्षम होना चाहिए। यानी कि एसडीएम को कुछ अगर कोई घटना घटित हो तो बहुत टाइम ना गवाते हुए बहुत जल्दी उनके बारे में सोच विचार करना चाहिए एवं कोई एक फैसले पर जाना चाहिए। अब उपलब्ध विकल्प कौन कौन से है आपके पास। पहला है, बांध पर जियो बैग रखवाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने का प्रयास। इसके गुण कौन से होंगे कि इससे जियो बैग रखवाने के लिए पर्याप्त जनशक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। और दोष होंगे कि एसडीएम ग्रामीणों को प्रेरित करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा डीएम से सहायता मांगना, क्योंकि गुण यहाँ पे ऐसा होगा कि क्योंकि एसडीएम एक युवा अधिकारी है, वह ऐसी स्थिति को संभालने के लिए अनुभवहीन हो सकता है, इसलिए डीएम से सहायता ली जा सकती है। दोष, यहाँ पे दोष कौन कौन से होंगे, लेकिन इसमें बहुत सी कीमती समय व्यय हो जाएगा और व्यापक वितरण का कारण बन सकता है, व्यापक विनाश का कारण बन सकता है। सॉरी। तीसरा आएगा ठेकेदार की मदद लेना। गुण, यह जनशक्ति की समस्या को सुलझाएगा क्योंकि ठेकेदार जियो बैग्स रखवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मजदूर प्रदान कर सकते हैं। और दोष होंगे, इस विकल्प में भी समय लगेगा और ठेकेदार इतने कम समय में पर्याप्त मजदूर प्रदान करने में असमर्थ हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि मजदूर भी डर जाए और काम करने से मना कर दे। इसमें से जो विकल्प सबसे सही है वो नंबर एक जो विकल्प है वो सबसे सही है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि ग्रामीण स्थिति में सबसे बड़े हितधारक है और वह जियो बैग रखने के लिए पर्याप्त जनशक्ति शीघ्रता से प्रदान कर सकते हैं। इसलिए एसडीएम को ग्रामीणों को प्रेरित करना चाहिए और उन्हें उनकी मदद से बांध को जियो बैग रखवाने के लिए उनको वहां स्थित युवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए एवं देश प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे आप भगत सिंह के उदाहरण दे सकते हैं कि उन्होंने कैसे देश के लिए अपनी जान दी थी। तो उनके पास भी ऐसा अवसर हो सकता है कि आप जनहानि को संपत्ति से बचा सकते हैं, जनहानि होने से बचा सकते हैं, संपत्ति को विनाश होने से बचा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त वह स्वयं आगे चलकर जियो बैग्स यानी कि एसडीएम स्वयं आगे बढ़कर जियो बैग्स बांध पर रख सकता है और जो ग्रामीणों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसके साहस का ग्रामीणों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा एवं इससे वह काम हाथ में लेने के अधिक प्रेरित होंगे। इसी बीच एसडीएम को ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकलने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो भाई आप समझ गए होंगे कि कैसा ये मतलब क्या करना चाहिए कैसी स्थिति में, जो अत्यंत सहज मेरे हिसाब से बहुत ही सहज है, क्योंकि बस कुछ ही पॉइंट्स हैं। अगर आप इस पॉइंट्स को याद कर लेते तो कि कोई भी शायद कोई भी विकल्प आपके क्वेश्चन आ जाए, जैसे बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र में, सूखा प्रबंधन क्षेत्र हो या फिर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, इन सब को आप लिख सकते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, चलिए आज का ये क्वेश्चन समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।